नमस्कार किसान साथियों, मैं सोनू कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल पहचान किसानी में हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं उन सभी किसान भाइयों के लिए जो कि अपने खेत में इस समय धान की नर्सरी की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि वो धान की नर्सरी लगाने वाले हैं, या फिर ऐसे किसान भाई जिन्होंने 1-2 दिन या 3 दिन पहले अभी धान की नर्सरी लगाई हुई है। और धान की नर्सरी लगाने के बाद जो किसान भाई अभी उसमें खरपतवार नाशी जो दवा रहती है उसे डालने पर विचार कर रहे हैं, या फिर खरपतवार नाशी दवा कौन सी डालें और कब डालें, कितनी मात्रा में डालें, कैसे डालें, यह सभी जानकारी वो चाहते हैं, तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण होने वाली है। तो कृपया करके वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल पहचान किसानी पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बात करते हैं किसान साथियों धान की नर्सरी में उगने वाली घास के नियंत्रण के लिए। किसान साथियों, घास जो धान की नर्सरी में उगती है यह बहुत छोटी छोटी, यानी कि जो घास नर्सरी के साथ साथ उगती है तो वो नर्सरी के ही साइज की रहती है। तो कुछ घास तो ऐसी रहती है जिसे पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि यह घास है या फिर धान की नर्सरी है। तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कत किसान भाइयों को रहती है। अगर आप उसे हाथ से निकालने की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा समय और श्रम लगता है, और धान की नर्सरी घनी होने के कारण इसमें से खरपतवार नियंत्रण करना हाथ से बहुत ही मुश्किल काम है। तो इन सभी कामों के लिए आपको जो दवा लेनी है उसके बारे में बताने वाला हूं किसान साथियों, कि आप जैसा कि देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि JU कंपनी की लाठी के नाम से आती है और UPL कंपनी की साथी के नाम से आती है। तो ये दोनों जो लाठी और साथी दवाई मैंने आपको बताई है खरपतवारनाशी, दोनों ही दवाइयों का जो टेक्निकल है वो पायराजो सल्फ्यूरॉन इथाइल 10% WP में आता है और ये पाउडर फॉर्म में आपको मिलेंगे। तो किसान साथियों, आपको यह कब और कैसे डालनी है इसके लिए मैं आपको बता दूं कि इस दवा का प्रयोग आपको धान की नर्सरी जो क्यारी में आप डालते हैं धान का बीज, उसे डालने के बाद 24 से 72 घंटे के अंदर अंदर इसका प्रयोग आपको करना है। यह सब मैं किसान साथियों इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस समय जो धान की नर्सरी में खरपतवार उगते हैं उनके बीजों का अंकुरण होने में 2 से 3 दिन का समय लगता है। तो 2 से 3 दिन के अंदर ही अगर आप इस दवा को नर्सरी में डाल देते हैं तो यह उसके ऊपर एक पतली लेयर बना देती है, और यह जो घास के बीज रहते हैं यह उस लेयर को नहीं तोड़ पाते हैं, जिसके कारण इनका जो अंकुरण है वो नहीं होता है। अब बात करें किसान साथियों इसके प्रयोग की, तो प्रयोग के लिए किसान साथियों आप चाहें तो 2 से 3 लीटर पानी में इस दवा का जो घोल है वो बना लें, और दवा का घोल बनाने के बाद आप बोतल से छिड़क कर भी इसे धान की जो नर्सरी की क्यारी है उसमें डाल सकते हैं। दूसरा किसान साथियों, आप इसे थोड़ी नमी वाली रेत लेकर उस रेत में इसको मिक्स कर लें। इससे क्या होगा कि यह जो पाउडर है जिसको छिड़कने में यह उड़ता हवा में वो नहीं उड़ेगा, क्योंकि यह नमी वाली जो रेत आप लेंगे उसमें चिपक जाएगा और उस रेत को आप आसानी से उस क्यारी में छिटक दें, जिससे यह रेत नीचे बैठ जाएगी और एक अच्छी लेयर इस दवा की बन जाएगी। तो इस तरह से किसान साथियों आप इस दवा का प्रयोग अपने धान की नर्सरी में 2 से 3 दिन के अंदर कर सकते हैं। और यकीन मानिए किसान साथियों, यदि आप इस दवा का प्रयोग करते हैं तो आपकी धान की जो नर्सरी है उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी घास नहीं उगेगी, और यह आपके धान की नर्सरी जो 21 से 25 दिन का समय रहता है तब तक भी इसमें किसी प्रकार की कोई घास आगे भी नहीं उगने देगा। तो जो भी फिर खाद या न्यूट्रिशन आप लगाएंगे धान की नर्सरी को, वो सारा का सारा पौधे को मिलेगा, तो जिससे धान की जो नर्सरी है उसकी जड़ों का वृद्धि विकास अच्छा होगा। और जब जड़ों का अच्छा वृद्धि विकास होगा तो हमारी आने वाली जो फसल है वो भी अच्छी होगी, क्योंकि किसान साथियों एक अच्छी नर्सरी ही अच्छी फसल की जो आधार होती है। तो इसलिए किसान साथियों आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर हमें अच्छी और स्वस्थ नर्सरी तैयार करनी है तो आपको समय पे खाद भी दवाइयों का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, और इसी के आधार पे हमारी आने वाली जो फसल है वो अच्छी पैदावार दे सकेगी। तो उम्मीद करता हूं किसान साथियों कि मेरे द्वारा जो दवाई आपको बताई गई है वो जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे, और जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पहचान किसानी पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।